हेलो एवरीवन, मैं पूनम आपके चैनल में ग्लोबल इंग्लिश स्टूडियो। तो आज का नया टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। वो क्या है? संज्ञा। संज्ञा है लेसन संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। नाउन को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है पहले ये देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग और एन आइडिया। यानी इतनी चीजों के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। नाउन से सिर्फ ऐसे सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम हो, नेमिंग वर्ड को ही हम नाउन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया? वो सीमा नाम है, ठीक, तो ये हो गया नाउन, ठीक। फिर ये इंडिया क्या हो गया? प्लेस का नाम है, तो ये भी हो गया नाउन। शीप क्या है? शीप क्या है? एनिमल है, यानी जानवर का नाम है, ये भी हो गया नाउन। टेबल थिंक यानी चीज का नाम हो गया, ये भी हो गया नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदार, तो ये भी हो गया तुम्हारा आइडिया है, ठीक है ना। तो ये भी आ गया तुम्हारे किसमें? नाउन में आ गया, ठीक, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे चीजें। तो टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये नाउन? नाउन हमेशा वैसे तो बहुत प्रकार दिए हैं, लेकिन मैं वैसे तो 8-10 प्रकार हैं, लेकिन मैं आपको 5 प्रकार के 5 टाइप्स बता रही हूँ। 5 टाइप्स संज्ञा के होते हैं। तो पहला हमारा नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग, यानी किसी क्रीचर या प्लेस का या थिंग यानी चीज का नाम हो, तब वहां पे क्या आता है? प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाउन आता है। क्या आता है? प्रॉपर नाउन आता है। तो देखो किसी का नाम क्या है? नाम, राम, नाम है किसी का राम। टफी, टफी, टफी किसी जानवर का नाम है। क्रीचर किसी जानवर का नाम है। दिल्ली प्लेस का नाम है। उषा फैन, थिंक यानी किसी फैन का, मतलब उस कंपनी का नाम है, ठीक है ना। फैन की कंपनी है ना उषा कंपनी, तो उस फैन की कंपनी का नाम है उषा कंपनी, ठीक। तो प्रॉपर नाउन से आप समझ गए होंगे। पर्सनली किसी का नाम हो, पर्सनली किसी का नाम हो तो हम उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज डिनोट द क्लास ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग। वो किसको डिनोट करता है? क्लास को, क्लास को डिनोट करता है, ना कि उसके पर्सनल नाम को या चीज को। क्लास को डिनोट करता है। जैसे क्रीचर, क्रीचर हो गया तुम्हारा किसी जानवर हो गया, लायन हो गया। हर लायन को हम लायन बोलेंगे या इसका पर्सनली नाम दे देंगे तब अलग हो जाएगा। फिर हो गया तुम्हारा प्लेस यानी जगह का नाम हो गया। जगह का नाम हो गया तुम्हारा पार्क हो गया और डीमार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई इसमें। फिर आता है तुम्हारा थिंग। थिंग में हो गया उषा हो गया, उषा फैन कंपनी का है ना, तो उषा यानी उषा दे दिया मैंने नाम। और सैमसंग, सैमसंग भी एक ब्रांड है, मोबाइल का ब्रांड है, ठीक। तो ये समझ लीजिए कॉमन नाउन डिनोट फॉर द क्लास, क्लास को डिनोट करते हैं कॉमन नाउन। फिर आते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ द क्रीचर, प्लेस और थिंग। वो समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं एक प्रकार का। क्रीचर का समूह हो सकता है, प्लेस का समूह हो सकता है और थिंग का समूह हो सकता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या होगा? एक प्रकार का ग्रुप होगा, समूह होगा। तो एग्जाम्पल क्या देखते हैं? पीपल, पीपल हो गया लोगों की भीड़, लोगों की जनसंख्या। क्राउड यानी भीड़ होगी, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उसे क्राउड बोलते हैं, भीड़ होती है वहाँ पे। बेच, ये क्लास में नहीं होता, बेच है क्लास में होता है सेकंड ए सेकंड बी टाइप का, तो वैसे ही बेच होता है। टीम होता है, टीम तो आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की टीम में 11-12 ऐसे रहते हैं, तो वो हो गया टीम। फिर एक्सेट्रा, ठीक। तो यानी कलेक्टिव क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया ग्रुप का समूह, यानी ग्रुप ऑफ द क्रीचर, ग्रुप ऑफ द प्लेस, ग्रुप ऑफ द थिंग, ठीक। फिर आता है फोर्थ वन हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल। किसका नाम होता है? मटेरियल का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल
सिल्वर, कॉपर, ग्लास, वुड, लकड़ी, एक्सेट्रा। फिर आता है फिफ्थ वन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है वी कांट सी एंड टच, जिसे हम ना देख पाए ना हम छू पाए, सिर्फ फील कर सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस करते सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल देखो, लव, ऑनेस्टी, टाइम, थिंक, एक्सेट्रा। इन चीज़ों को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो हम छू सकते हैं। अब इसके बाद और भी हैं नाउन के टाइप्स, चलिए उसको देखते हैं कौन कौन से और टाइप्स बचे हुए हैं। फिर आता है हमारा और भी नाउन के जो भी टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। 2 टाइप्स इन अदर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, कॉपी, बुक, हेयर, एक्सेट्रा। फिर अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, दिल्ली एक सिटी है, क्या हम उसे गिन सकते हैं? तो इस तरह के जो नाउन होते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल को हम नहीं काउंट कर सकते हैं। क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम तो मिल्क को हमेशा लीटर से नापते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारा। फिर द नाउन जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जेंडर होते हैं। पहला होता है मास्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है न्यूट्रल जेंडर। मास्कुलिन जेंडर क्या होता है? पुरुष लिंग, यानी जो पुरुष का बोध कराए, जैसे बॉय एक्टर, फादर्स, ब्रदर, ये सब क्या है? मास्कुलिन जेंडर है। क्या है? मास्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में कौन आता है? फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, तो उसमें आते हैं वुमेन, आंट, सिस्टर, कैट, काउ, एक्सेट्रा। ये आता है फेमिनिन जेंडर में। न्यूट्रल जेंडर में आता है हमारा नपुंसक लिंग, यानी जिसे हम ना तो हम मास्कुलिन में रख सकते हैं ना फेमिनिन में रख सकते हैं, जैसे बुक, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, एक्सेट्रा। ये हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर होता है, इसमें जान नहीं होती, ये नॉन लिविंग में आता है, लिविंग में नहीं आता है। ठीक, अब इसके आगे क्या आता है? इसके आगे है द नाउन, नंबर। नाउन में नंबर कैसे होते हैं? सिंगुलर नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं। तो सिंगुलर नंबर क्या होते हैं? जैसे रेट, टूथ, वुमेन, ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर। और प्लूरल क्या हो जाता है इसका? जैसे रेट का प्लूरल क्या हो गया? रेट्स। टूथ का हो गया प्लूरल टीथ। वुमेन का होगा वुमीन। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट या सस्पेंस है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। मैं बेशक आपके सलूशन का समाधान करूँगी, सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक